तो देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है प्रधानमंत्री ने। दरअसल 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर पीएम मोदी ने अब देश की जनता से 10 सवाल पूछे हैं। काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया और अब खुद पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जनता से राय मांगी है। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्वीट किया और देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि पुराने नोटों को बंद करने को लेकर लिए गए फैसले में आपकी प्राथमिक राय जानना चाहता हूं। तो नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में शामिल होकर अपनी राय दे सकते हैं। ऐप का लिंक भी हम आपको बता रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के लिए, तफसील से जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता अविनाश सिंह इस अहम खबर पर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक तरफ देश की जनता है जो इस फैसले का लगातार भले स्वागत कर रही है लेकिन परेशान भी है, और ये किसी से छिपा नहीं है क्योंकि बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगती हैं और कई लोग निराश होकर वापस लौटते हैं जिनके पुराने नोट नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसे में अब ये जो फॉर्मूला निकाला है और प्रधानमंत्री खुद जानना चाहते हैं देशवासियों की राय, फिलहाल क्या रिस्पॉन्स यहां पर मिलता दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए लबी, सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि लोग भले ही सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको ये सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से अपोजिशन सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, तमाम सवाल खड़े कर रहा है, तो इस रायशुमारी के जरिए ये माना जा रहा है कि विपक्ष को एक जवाब देने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस एमएन ऐप के जरिए 10 सवाल पूछे गए हैं उसमें तमाम तरह के सवाल हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी लोगों से अपील की है कि आप उन सभी सवालों का जवाब आप उस ऐप पर जाते हैं तो दीजिए। उनमें से मसलन अभी आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है। जैसे में उन्होंने ये पूछा है लोगों से कि क्या आपका मानना है कि नोटबंदी के बाद काले धन पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, इस फैसले को आप किस तरीके से सही मानते हैं? देश क्या इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो महंगाई है क्या उसमें कमी आएगी? तो तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि कई बार लगातार नोटबंदी को लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आए और सदन में चर्चा के दौरान मौजूद रहे और उस पर वो जवाब दे, तो ये एक कोशिश मानी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि वो सीधे जनता से जुड़ने का एक दूसरा तरीका उन्होंने निकाला है। और उन्होंने चूंकि जो ट्वीट किया था, जो मॉर्निंग में आज ट्वीट किया था, उसमें लोगों से ये अपील की है उन्होंने कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी रायशुमारी जाहिर करें, अपनी राय दें, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि किस तरह की दिक्कत हो रही है। अविनाश, ऐसे में कई और सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। दरअसल विपक्ष सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन अगर ये जो राय है सरकार के फैसले के अपोजिट आती है, सरकार के फैसले के खिलाफ आती है और जनता जो है परेशान है और इस तरह का फीडबैक आता है, तब विपक्ष को कैसे जवाब देगी सरकार? दूसरा, अगर सरकार का समर्थन भी होता है तब क्या विपक्ष खामोश हो जाएगा? लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पर अगर जो तादाद होगी, मान लीजिए उस ऐप के जरिए अगर लोगों की तादाद ज्यादा होती है जो ये बोलते हैं कि सरकार का ये फैसला ठीक नहीं है या इस फैसले से बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बार कह सकते हैं कि सोचना पड़ेगा अपने इस फैसले को लेकर। लेकिन जिस तरीके से जो फीडबैक हमें मिल रहे हैं, लबी, क्योंकि जाते हैं हम फील्ड में, अक्सर लोगों से बातचीत करते हैं, लोग ये जरूर बोलते हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा जो वर्ग है, एक बड़ा जन समर्थन है, वो सरकार के फैसले के साथ है। तो जाहिर तौर पर जो एक तादाद है, ये माना जा सकता है लोग अपनी परेशानी बताएंगे ही, क्योंकि 4 घंटे पूरे दिन लोग लाइनों में लग रहे हैं। हालांकि अभी तादाद अब लबी जाएंगे तो बैंकों के बाहर तादाद कह सकते हैं कि आधे से भी कम हो गई है। और ये माना जा रहा है कि कुछ जो फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे कि शादियों के लिए जो एक फॉर्मूला बनाया गया है कि आप इतने अमाउंट तक आप बैंक से निकाल सकते हैं, तो इन चीजों की वजह से हो सकता है कि जो लोगों की भीड़ है आने वाले दिनों में और कम हो सकती है। और लबी, आपको यही बताना चाहूंगा कि आज हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से संबोधित कर सकते हैं देश की जनता को। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, नहीं तो पीएमओ की तरफ से की गई है, ना ही संबंधित उनके किसी अधिकारी की तरफ से की गई, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि नोटबंदी से जुड़े ही मसलों पर वो बातचीत कर सकते हैं। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ऐप है, ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं कि देश की जनता उनके इस फैसले से खुश है या
उनकी क्या राय है इस फैसले पर, ताकि विपक्ष को सरकार एक जवाब दे सके।